देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे कि कौन सा देश किसी का गुलाम नहीं रहा, तो पहला नाम नेपाल का आएगा। यही सच्चाई भी है। मुगल मंगोलिया से दिल्ली तक आए, पूरे देश पर कब्जा किया, लेकिन नेपाल पर कब्जा नहीं कर सके। अंग्रेज 250 साल तक रहे, लेकिन नेपाल पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन वही नेपाल अब गुलामी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी में जब दुनिया का छोटे से छोटा मुल्क अपने दम पर तरक्की के नए अफसाने लिख रहा है, तब हमारी साझी विरासत वाला पड़ोसी अपनी गैरत को चीनी चांडालों के पैरों तले रखने की जिद ठाने हुए है। वरना जिस नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, वो सरहद पर गोलियां नहीं चलाता। महीने भर में 2 बार नेपाल ने हमारी सीमा में गोलियां दागी हैं। सवाल यह है कि ये नेपाल खुद कर रहा है, या इसके पीछे माओ के वारिसों का ही दिमाग है, या फिर अमेरिका और चीन ने मिलकर नेपाल को चकर घिन्नी बना दिया है। जी हां, नेपाल की बदली हुई नीयत के पीछे सिर्फ चीन ही नहीं है, इसकी वजह अमेरिका भी है। सवाल यह है कि अमेरिका को नेपाल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? एक और बड़ा सवाल यह भी कि क्या नेपाल की राजनीति में अमेरिका का दखल है? नेपाल में अमेरिका का ऑपरेशन जोशुआ क्या है? ऑपरेशन जोशुआ आपने शायद ही पहले यह नाम सुना होगा, इसीलिए सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अचानक नेपाल की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई है और क्यों नेपाल से चीन के गठरी समेटने का वक्त आ चुका है। यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कभी बॉर्डर पर नक्शेबाजी, कभी भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर आधारहीन बयान, कभी हमारे देश को लेकर भड़काऊ बातें, तो कभी सरहद पर गोलियां। पिछले 2 महीने के दौरान ऐसे कई वाकये हुए हैं जिसने नेपाल की बदली हुई नीयत और फितरत का इशारा कर दिया है। चीन की शह पर नेपाल लगातार उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नेपाल को सिर्फ चीन भड़का रहा है? क्या चीन ने ही नेपाल की नीयत बदली है? क्या ओली सिर्फ जिनपिंग के इशारे पर चल रहे हैं? अब तक ऐसा ही लगता था, काफी हद तक हकीकत भी यही है। लेकिन अब चीन की संगत वाले नेपाल की नक्शेबाजी में तीसरे किरदार की एंट्री भी हो चुकी है। नेपाल की दरकती चौखट में पर्दे के पीछे से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का ही हाथ माना जा रहा है। भूमाफिया चीन की नेपाल पर हमेशा से नजर रही है, लेकिन अमेरिका भी नेपाल को अपने पाले में कर भारत और चीन दोनों को मॉनिटर करना चाहता है। इसी वजह से सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सीक्रेट ऑपरेशंस चलाए हैं नेपाल में। इसीलिए जानना जरूरी है कि नेपाल में अमेरिका का सीक्रेट मिशन क्या है और इसका मकसद क्या है। अमेरिका के इस सीक्रेट मिशन का नाम है ऑपरेशन जोशुआ। इस ऑपरेशन का मकसद भी कमोबेश चीन की नेपाल को हड़पने की साजिश की तरह ही है, यानी नेपाल को कमजोर करना, फिर मदद करना और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक सत्ता में दखलंदाजी करना। ऐसा नहीं है कि नेपाल में अमेरिका का ऑपरेशन जोशुआ हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस मिशन में 2 दशक से लंबे वक्त से लगी हुई है। ऑपरेशन जोशुआ 1 के तहत नेपाल में राजशाही खत्म की गई। ऑपरेशन जोशुआ 2 से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनाई गई। ऑपरेशन जोशुआ 3 के तहत नेपाल को अमेरिका पर निर्भर बनाना है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल चीन से दूर रहे, इसीलिए नेपाल की हर संभव मदद की जा रही है। इस मकसद के साथ अमेरिका की 2 एजेंसियां पीस कॉर्प्स और मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल में बड़े पैमाने पर फंडिंग में जुटी हैं। सवाल यह है कि अमेरिका को नेपाल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब है चीन। जिस तरह तालिबान से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर जमकर दौलत लुटाई, फाइटर जेट से लेकर अरबों डॉलर हर साल पाकिस्तान को दिए, उसी तरह अब चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका नेपाल को अपने पाले में करना चाहता है। नेपाल भले ही अदना सा मुल्क हो, लेकिन रणनीतिक लिहाज से नेपाल की अहमियत बहुत ज्यादा है। नेपाल और चीन के बीच करीब 1400 किलोमीटर की सरहद है।
ये पूरी सरहद हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से लेकर तिब्बत के पठारों से होकर गुजरती है। नेपाल से लगती सीमा पर चीन लगातार हाईवे और सड़कें बना रहा है। यही वजह है कि अमेरिका चीन को रोकने के लिए काठमांडू में अपनी पैठ गहरी करना चाहता है। चीन को भी इस बात का एहसास है कि अमेरिका के ऑपरेशन जोशुआ के कामयाब होने के बाद उसे नेपाल से हर हाल में अपनी पाप की गठरी समेटकर दफा होना ही होगा। इसीलिए बीजिंग से विषकन्या हाओ यांकी को नेपाल में राजदूत बनाकर भेजा गया। हाओ यांकी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इंटेलिजेंस कमेटी में रही हैं। चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से भी जुड़ी रही हैं। नेपाल से पहले हाओ यांकी यूरोप के मामलों को देखती थी, लेकिन अमेरिका के हाथ बांधने के लिए यांकी को काठमांडू भेज दिया गया। नेपाल में अमेरिका की कोशिशों को नाकाम करने के लिए यांकी ने नेपाली नेताओं से लेकर सरकार और सियासी दलों तक अच्छे ताल्लुकात बना लिए। ओली की डगमगाती कुर्सी भी यांकी की वजह से ही बची है, लेकिन ट्रंप के तेवर सख्त हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका काठमांडू ही नहीं, बीजिंग तक से ड्रैगन के वारिसों की विदाई का प्रण कर चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।